तीर्था सरस्वती हरितोऽनुद्रुतान् अज्ञानतिमिरान्धनान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 907 गाथा है। पद्मनंदी आचार्य बहुत जोरदार बात कहना चाहते हैं। अनादि से भयभीत रहा है जो, बहुत भय हुआ उसको। अनंतानुबंधी का तो इसलिए हुआ कि वो दूसरे द्रव्य को अपना ही मान बैठा है, ये मिथ्यात्व है। दूसरा द्रव्य स्वतंत्र है, उसके परिणाम स्वतंत्र है, उसके उदय स्वतंत्र है। आपकी कुछ चलने वाली दूसरे द्रव्य नहीं है। पाप भाव किए हैं नरक में चला जाएगा, पुण्य भाव किए हैं तो स्वर्ग चला जाएगा। दोनों में रुलना ही रुलना है। और गजब यह है कि 8वें गुण स्थान तक भय संज्ञा है, 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा है, 10वें गुण स्थान तक परिग्रह संज्ञा है। तो ये तो पर्याय में चलेगी। और यहाँ कह रहे हैं कि मेरे को कोई भय नहीं है। गजब बात है। आत्मा जानने वाला निर्भय होता है और भय रहता है ठेठ। 8वें गुण स्थान तक की मर्यादा है उसकी। क्यों? क्योंकि 6ठे 7वें गुण स्थान में तो तीव्र संजनन कषाय का उदय है, लेकिन 10वें गुण स्थान में तो आखिरी सांस गिन रहा है। 8वें गुण स्थान में तो श्रेणी लगा देते हैं ना। श्रेणी का मतलब है कि अनंत भगवान बनने ही वाले हैं, बस क्षपक श्रेणी है, वही लगा पाते हैं। क्षपक श्रेणी या उपशम श्रेणी 8वें गुण स्थान से लगेगी कि शुद्धात्मा में तल्लीन हो जाओ। इतना पूरा पुरुषार्थ जीव का चलेगा। बहुत कठिन पड़ रही है। और यहाँ कह रहे हैं कि मेरे को कोई भय नहीं है, जबकि भय रहेगा तब तक वो कह रहे हैं कि भय नहीं है। किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन होते से ही निर्भय होता है जीव। फिर चारित्र का दोष वो बहुत बिंदु है, असली तो मिथ्या दर्शन का दोष है जीव। एक भी परमाणु को, एक भी गेय को, परिवार के किसी सदस्य को अपना मान लिया, बस वहां से सारा मिथ्या दर्शन चालू हो गया। और ये चल रहा अनादिकाल से। बिना आत्मानुभूति के या अपने को अनादि अनंत शुद्धता की पाठ चैतन्य देव माने बिगर ये मिथ्यात्व जाएगा नहीं। इसलिए सारी जिनवाणी में सम्यक दर्शन की महिमा अपरंपार है। और सम्यक दर्शन के बाद भय होता भी है, लेकिन उसके ऊपर तीव्रता है। निर्भय बनते ही चला जाता है। इसमें कोई एक माइक में खराबी है। नहीं, कल शिकायत बहुत जगह से आ गई हमको, बाहर वालों से। बाहर जाती ना सब बातें, तो देख ले भैया। अभी यहाँ तो चल रहा है। हानि पहुंची ना आवाज, कई जगह से फोन आ गए। ध्यान से सुनना, ये बातें कभी बदलने वाली नहीं। अपने ज्ञान में बहुत शांति से सुनने सलीके बात है, जरूरी बात है। एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए।
गाथा पढ़ो। ठिकाना बता दिया सब, कहाँ कहाँ जीव को भय होता है। अनंत अनुबंधी के भय जाने के बाद निर्भयता शुरू हो जाती है जीव, क्योंकि अपनापन आत्मा पे आ गया, शुद्धात्मा पे आ गया। सिद्ध भगवान जैसा अपने को मान लिया जी, दृढ़ दृष्टि हो गई उसकी, अपने दृढ़ को अब चारित्र की क्रिया उसने ली हो, इतना ही काम बचा है और वो हर क्षण होती चली जाएगी। करना नहीं पड़ेगा, कर्ता बुद्धि पर्याय की भी नहीं होना, पर के भी नहीं होना, होती है पर्याय, एक समय की बात है। जीव अनादि अनंत है ना, पर्याय तो कोई भी हो, मोक्ष भी हो तो एक समय की है। समय निर्जरा मोक्ष एक समय का है, पुण्य पाप भी एक समय का है। जीव अनादि अनंत भिन्न विरासता है, पर से भिन्न, पर्याय से भी भिन्न, एक समय की पर्याय से भी भिन्न, अनादि अनंत पदार्थ जीव अनादि से इसी प्रकार का है, अनादि से, यही दिव्य धनी में कहना है। ऐसा मंजूर होने पर निर्भयता शुरू हो जाती जीव को, अनंत अनुबंधी का भय नहीं रहेगा। देह छूटेगा, परिवार में होगा, बाहर में तेज वर्षा हो जाएगी, मकान डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ये सब अभी बताते हैं कहाँ कहाँ भय होते हैं, तो हो जाते हैं, ज्ञानी को भी हो जाते हैं। चाहे मेरे आनंद की वर्षा नष्ट हो जाए, अभी छठा सातवां गुण स्थान चलता है भावलिंगी पद्मनंदी आचार्य को, नष्ट हो जाए, देह छूटे तो चौथा ही गुण स्थान रह जाता है। और जरा से भी गड़बड़ हो जाए, कर्ता बुद्धि कहीं आ गई, फिर पहले गुण स्थान रह जाए। ऐसा नहीं है, सम्यक्त जो है, क्षयिक सम्यक्त ही शाश्वत चलता है। उपशम और क्षोभशम की तो मर्यादा है। उपशम सम्यक दर्शन तो खाली अंतर मुहूर्त चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता है। फिर क्षोभशम सम्यक दर्शन हो तो छाछड़ सागर तक उसकी आयु है, अगर टिका रखेगा जीव तो। शुद्धात्मा की महिमा उस पर चलती चली जाए, पर देव के गियर में एकत्व नहीं कर बैठे तो जब गंभीरता से सुनना चाहिए ये बात, उसको संभलना है। कहाँ कहाँ गड़बड़ होती भाई भी देखो, कि मेरे आनंद की वर्षा को नष्ट करे, चाहे मेरे आनंद को वर्षा नष्ट करे, को सही बात है, बहुत फर्क पड़ गया इतने में। आनंद तो चल रहा है मुनिराज के, प्रचुर आनंद भोग रहे हैं, गुण स्थान कम ज्यादा होते रहते हैं।
तो भय भी पैदा होता है, भावलिंगी संत को भी। इसलिए अपनी पर्याय में भय है तो घबराना नहीं, उससे निपटेंगे। घबराना नहीं, उसका तो इलाज बताएगी जिनवानी। चाहे वर्षा का समूह मेरे शरीर को पीड़ा दे, इतनी वर्षा हो जाए, डूब जाए, शरीर डूबने आ जाए, बहुत तेजी तरुतल वर्षा की जड़ियों में होती है कि नहीं वर्षा। और मुनिराज तो जंगल में रहते हैं, वहां कोई मकान तो है नहीं, तो तरुतल पेड़ के नीचे जहां टपकते जाए पानी खूब, वो क्षण क्षण बूंद सहते हैं, लेकिन तो भी शांति में बाधा नहीं आने देते। तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते। समता रस का पान चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। ममता का अंत अनंत अनुबंधी का चौथे गुण स्थान में खत्म हो जाएगा। जो यदि अपने को आत्मा मान जाए तो देह में नहीं हूं, राग एक समय का है, मोक्ष भी एक समय का है, मैं शाश्वत विराजमान हूं, ऐसा अपने को प्रतीति में बैठ जाए जीव को अनुभूति पूर्वक, तब बहुत पुरुषार्थ है इसमें। ये आज मानो कि अनंत काल बाद रास्ता तो कुछ दूसरा है ही नहीं। सुखी होने का रास्ता दूसरा कोई है नहीं। जिन्हें भगवान ने जो दिव्य धनी में कहा है, रास्ता बताया है, वही रास्ते से अनंत जीव मोक्ष चले गए, जाते रहे। इसलिए 24 भगवान को याद करते हैं अपन, और काय के लिए याद करते हैं कि उनकी दिव्य धनी में मोक्ष मार्ग कैसे पैदा हो, कैसे बढ़े, गुण स्थान, मागना स्थान, जीव स्थान कहाँ कहाँ है, सब अनमोल है अनादिकाल से। तो वर्षा का समूह मेरे शरीर को पीड़ा दे, चाहे सूर्य का आताप मेरे कल्याण का नाश करे। खूब जोर से सूर्य का तप रही 12 बजे की धूप, तो भी समता रस का पान तो चलता ही रहता मुनिराज को। फिर भी बाधा तो ऐसी ऐसी है, तो चाहे करो, चाहे डांस, मच्छर या कोरोना, डरने की कोई बात ही नहीं उसमें। बहुत भयभीत हो गया कोरोना से ताजा। कोरोना बोलता है, कोरोना बोलता है, वो आजकल तो कोरोना ही बोलने लग गया उसको। वो तो ठीक, कोई दूसरा मच्छर भी दिख जाए तो ऐसा डरता है कि काटने दे, कोरोना नहीं हो यहाँ। यहाँ कहते हैं कितने डांस मच्छर तो काटते ही रहते हैं मुनिराज को, तो भी मैं भयभीत नहीं हूं। मुझे दुख दे रहे हैं, अथवा अन्य शेष बचे हुए परिसर 22 तरह के हैं, उसमें सुबटों से भले ही मेरा मरण हो जाए, शेष बचे हुए परिसर के काल में, तो भी मुझे किसी से कुछ भी भय नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि भय नहीं है, एक तरफ कहते हैं कि 8वें गुरु स्थान तक भय संज्ञा है, अभी तो 6ठा 7वां ही है, तो भय है कि नहीं है। क्या कहना है, एक बात बोलो, भय है कि नहीं है मुनिराज के। अरे जना बोलो तो सही, है कि नहीं है, हैं? अगर ये अपेक्षा लगा ले तो जी अज्ञानी रहता ही नहीं है। इतना समझ जाए तो सम्यक उसका ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। इतना ही समझना है उसको, क्योंकि गुणस्थान की मर्यादा नहीं समझता है ना, इसलिए बेचारा एकांत पकड़ता है बस। जैसे गुरुदेव चले गए आखिरी टाइम पे, उनको क्या बोलते हैं, पेशाब में हो जाता है, हैं? हाँ, प्रोस्टेट हो गया बहुत तेजी से, और सहन नहीं हो रहा था,
मैं भी पास में बैठा था, तो वहाँ चल रही थी जो मंदिर बना है पास में, बड़ा नंदीश्वर द्वीप बनाया, उसका शिलान्यास चल रहा था। अब गुरुदेव बैठे रहे तो पैसे की बरसात होती है, कितने करोड़पति बैठते हैं, वो चले जाएं तो बिगड़ जाए, तो रोका उनको जबरदस्ती। मैं पास में बैठा था, तो मेरे से कहा कि भाई मेरे इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे को ले जा नहीं रहे हैं। एकदम सीधे जहाँ से गए जसलोक में भर्ती हुए। भेद ज्ञान चलते ही था, विचारधारा चलती थी, भिन्न हुए, सभी बातें थी। आज तक लोगों को ये शिकायत है कि देह से भिन्न कहते थे, तो फिर जसलोक क्यों गए, अस्पताल क्यों गए? देह भिन्न था नहीं तो फिर क्यों गए? तो भय हुआ कि नहीं हुआ? ये तो चौथे गुणस्थान वाले की बात है, तो फिर मुनिराज को तो नहीं होना चाहिए। अब मुनिराज भी कहते हैं ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भय हो जाता है। चारित्र मोह और दर्शन मोह की बात है, ये चारित्र मोह की बात चल रही है। इतना भेद समझना चाहिए, नहीं तो ये जीव ईर्षा द्वेष से बाहर नहीं होएगा। हर ज्ञानी की आलोचना ही करेगा उसको, इससे तो हम अच्छे हैं, इतना त्याग करते हैं, इतना ये करते हैं, सब करते ही रहेगा। हम चौथे गुणस्थान वाला नहीं सुहाएगा जीव को, ऐसा नियम है। अगर सुहा जाए तो अज्ञानी रहेगा ही नहीं, वो तो समझेगा कि तो चारित्र में दोष होता ही है। अभी गुणस्थान समझेगा तो ही तो समझेगा, कैसे समझेगा? तो भय है कि नहीं चौथे गुणस्थान वाले को? राजेश ने बता दिया अभी जोरदार बात, है कि नहीं? कि नहीं है साहब? नहीं है तो यहाँ तो छठे सातवें गुणस्थान वाले कह रहे हैं कि भाई हो तो हो। निर्भयता में चल रही है कि नहीं चल रही है? दो बात समझना चाहिए। देखो, अगर समझ जाए ना तो जीव के अभी हाल ही भय की अनंत अनुबंधी खत्म हो जाएगा। जीव इतना ही समझना है बस। ये शरीर है, ज्यादा देर टिकेगा ही नहीं, संयोग है, छूटेगा ही, इतना नहीं समझता अनादिकाल से। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया और ऐसे ही समझता है कि मेरा तो शरीर है, मैं जीऊंगा जब तक, मेरी उम्र तो 100 वर्ष की रहेगी। ऐसे ही चलता है। ज्योतिषी को दिखाओ और ज्योतिषी बता दे कि इतनी उम्र है तो 100 का नोट तत्काल देता है। देखो अरन भगवान कह रहे हैं तो श्रद्धा तो दे अरन भगवान पे, यही बहुत बड़ी बात है। अभी तो किसी से कुछ भी भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी बुद्धि मोक्ष के प्रति उपदेश से निश्चल है कि एक तो जीव मुक्त स्वरूप है, इसमें श्रद्धा निश्चल है, और चारित्र में भी गारंटीड मोक्ष होगा ही, इस जन्म में कि अगले जन्म में कि 10 जन्म बाद, ये भी गारंटी है। इसलिए मोक्ष में मेरी बुद्धि निश्चल हो गई, पूर्ण विभाव खत्म हो जाएंगे, ये सब पक्का हो गया। अभी भले चले 2-4 भाव। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। चक्रवर्ती था, उसके 365 रसोइये थे। उनका एक रसोइये का इतना काम था कि इतने दिन तक सोचो आप कि क्या आइटम बनाएंगे, इतना उसको खाने का रस। और ज्ञानी है, सत्यतक चक्रवर्ती है, हो सकता है क्या? तो एक रसोइये ने बच्चे को मार के और उसका मांस खिलाता गया, उनको पता ही नहीं। ऐसा कई दिन तक चला। फिर राजा, ये तो चक्रवर्ती था, इनके पास शिकायत आई कि साहब बच्चे कम होते जा रहे हैं, क्या बात है? पता लगाया तो रसोइया दिखा, रसोइये के ऊपर है क्या, वो मिक्स हो जाती है तभी।
हाँ गरम खीर सही यार, कुछ भी गरम गरम, मतलब वो मर गया, इतनी जबरदस्त उसका दुष्ट वो देव बन गया। देव जाकर के उसने अवधि ज्ञान से देख लिया, अवधि ज्ञान होता ही है देव को अवधि ज्ञान ही हो तो उससे अवधि, इतना तो होएगा ही स्वर्ग में। तो उसने देख लिया कि ये जो है इसने मेरे को खीर डाल दी थी, इसलिए मेरा देह छूटा है, आया यहाँ बदला लेने के लिए। अब क्या करे, चक्रवर्ती हो। तो उसने देखा, खूब कोशिश करी तो कुछ बिगड़ा ही नहीं इनका। तो उसने देख लिया कि इनको नमोकार मंत्र की श्रद्धा है, ऐसा वो भी समझ गया देवगति में। तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि खूब तकलीफ दी तो दिखे नहीं, तो उसने क्या करा कि पानी में नमोकार मंत्र लिख दिया उसके सामने, और कि तुम जो है इसको खाली मिटा दो, हाथ से मिटा दो, बस इतना ही करो। उसने मिटाया, साथ में नरक मच गया। नमोकार मंत्र की श्रद्धा ही नहीं रहे वो तो ज्ञानी क्या करा, तो बहुत बड़ी अपराध हो गया। तो देवशास्त्र रूप है, इतनी विनय खत्म हुई, मिटा दिया ना हाथ से, मैंने अभिप्राय हो गया, सीधा साथ में नरक में गया है चक्रवर्ती, नहीं जा सकता है। चक्रवर्ती क्या करे, इंद्र क्या करे, करोड़पति अरबपति क्या करे, मुनिराज भी क्या करे। ये जो होने वाला है ये तो उसके जैसे परिणाम है, ऐसा उदय, ऐसा संयोग है, इतना नहीं समझता है जीवन अनादिकाल से। मुझे किसी से कुछ भी भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी बुद्धि मोक्ष के प्रति उपदेश से निश्चल है कि मोक्ष मार्ग से लगा के मोक्ष तक चला जाएगा जीव, ऐसा मेरे दृढ़ता है अंदर अपने बारे में। मोक्ष माने अनंत सुख तक पहुंच जाऊंगा मैं। भावार्थ, परिशहादि पर विजय प्राप्त करने से मोक्ष होता है, अर्थात उसमें आकुलता नहीं हो, किंचित भी नहीं हो, तो गारंटीड अनंत भगवान बन जाते हैं। पर होती है तो क्या करें, चारित्र का दोष बहुत होता है। ये दो बात समझना चाहिए, श्रद्धा की बात है कि चारित्र की बात है। सम्यक दर्शन की बात है कि रत्नत्रय में चारित्र और प्रचुर चारित्र। सम्यक चारित्र तो चौथे गुणस्थान से शुरू हो जाता है, लेकिन पूरा चारित्र, पूर्ण चारित्र जब तक न हो तब तक उसकी धारा चलेगी कि नहीं चलेगी, बढ़ने की। और ये नगना तो हो जाता है चौथे गुणस्थान में कि अपने को मोक्ष स्वरूप ही है, तो अपने पर्याय में मोक्ष क्यों नहीं होगा? खाली अपने पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को तो विश्राम देना है। इससे ऊंचा कोई पदार्थ ही जगत में नहीं है, आत्मा से ऊंचा कौन? ऐसा निर्णय हो गया ना जीव को, चौथे गुणस्थान में डिसीजन हो जाता है। पहले गुणस्थान में डिसीजन नहीं हो पाता है, भले सम्यक सम्मुख हो तब भी नहीं हो पाता है। निर्णय होना चाहिए ना, डिसीजन जीव का डिसीजन होना चाहिए कि चेतन है कि अचेतन है, वीतराग मूर्ति है कि राग देश का भरा है। बिल्कुल नहीं हुआ रागी देशी जीव। ये जो मानता है कि राग देश हो गया है वो तो एक क्षण की बात है, आत्मा नहीं हुआ है कभी। आत्मा तो पहले से ही अनादि अनंत गुणों की खान पदार्थ है ना, इसका द्रव्य का क्या बिगड़ा? चेतन चेतन रहता है। ऐसा नीच का भरोसा आ जाए जीव, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अपना भरोसा ही नहीं आए जीव को, शरीर ही शरीर का भरोसा करता रहे संयोग का, तो यही मिथ्या दर्शन है। विश्वास बैठना चाहिए ना जीव को। विश्वास बैठने का मतलब सम्यक ज्ञान है और सम्यक दर्शन है। अब भय का क्या काम, ऐसे ही निर्भय हो गया हो तो, लेकिन फिर भी परिणति में होता है चारित्र में, जब तक मोक्ष नहीं हो। लेकिन मोक्ष की श्रद्धा है, ये कितनी बड़ी बात है कि मैं मुक्त स्वरूप हूं और मेरी पर्याय में मोक्ष होना मेरा स्वभाव है, पुण्य पाप रहना स्वभाव ही नहीं है। इतना निर्णय करना पड़ेगा जीवन को, नहीं तो 84 लाख योनि का परिभ्रमण का अंत आएगा ही नहीं। उसको अपने उपादान से डिसीजन आना चाहिए उसके अंदर।
तो आ गया आनंद भगवान के पास, नहीं तो कोरा निकल जाएगा। फिर विश्वास बैठना चाहिए ना जीव को अपना खुद का। जैसा देह का बैठ गया, परिवार का बैठ गया, पुत्र का बैठ गया, सबका भरोसा करता है जीव। आत्मा परिषादी पर विजय प्राप्त करने से मोक्ष होता है। ऐसे मोक्ष प्राप्ति हेतु दिए गए श्री गुरु के उपदेश से, क्या उपदेश है श्री गुरु का, अर्थात अनंत भगवान का, आत्मा मुक्त स्वरूप विराजमान है, अनादि अनंत है, अनंत गुणों का दरिया है, परमात्मा स्वरूप ही विराजमान है जीव। पर्याय एक समय की, उसमें गड़बड़ है, मिथ्यात्व के सम्यक्त के आगे, द्रव्य में कोई गड़बड़ नहीं है। जो निगोद में बोलना जा, संसार बने पुण्य पाप के भाव जान लिया कि इससे भिन्न हूं मैं, अनादि अनंत विराजमान मुक्त स्वरूप, मैं उसने जान लिया, सम्यक दर्शन हुआ जीव। ऐसा ही जीव है, अपना भरोसा आना जीव को, निर्णय होना, वही बड़ा काम है। और अभी हो सकता है दिगंबर जैन धर्म में, बाकी तो मौका ही नहीं है। पुण्य करे जाओ, डूबो मरो, बस पुण्य करे जाओ, ऐसे ही उपदेश मिलता है जीव को। क्या करे बेचारा जी। मेरी बुद्धि निश्चल है, बुद्धि माने ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जब तक है तब तक केवल ज्ञान की तैयारी है उसको। सम्यक ज्ञान ही नहीं और उल्टा ज्ञान ही चल रहा हो, मैं ही करता हूँ, मेरे ही है, तब तक वो तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया जी। मान लिया उसने, हुआ नहीं है, मान लिया है मिथ्यात्व में। उसको यही दिखता है, ऐसी संगति में रहा, ऐसे देव को देव आदि को मानता रहा, कुगुरु को मानता रहा, सच्चे गुरु तक पहुंचा ही नहीं। और पहुंचा तो ध्यान देता ही नहीं है सच्चे गुरु की बात, उसको कुगुरु ही सुहाते हैं। अब क्या इलाज है इसका, भटकेगा। इसलिए मेरे मोक्ष प्राप्ति हेतु दिए गए श्री गुरु के उपदेश, माने दिव्य धनी जिन्हें भगवान की वाणी, उसमें जो उपदेश दिया गया है, उसमें निश्चल बुद्धि हो जाना, ज्ञान स्वीकृत हो जाना, अनंत भगवान से अपनी बुद्धि अलग नहीं लगना, जैसा कह रहे हैं वैसा ही है। ऐसी बुद्धि में ज्ञान मजबूत हो जाना जीव, निश्चल हो जाना। इसलिए वर्षा काल में चाहे वर्षा मेरे हर्ष को नष्ट करो, अर्थात मन में कमजोरी आ जाओ थोड़ी बहुत, तो करो पर्याय में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। देखो मोक्ष में निश्चल बुद्धि हो गई, मुक्त स्वरूप है, और पर्याय में मोक्ष हो जाना मेरा स्वभाव है। इसमें बुद्धि निश्चल हो गई जी, बहुत पुरुषार्थ है। अनंत भगवान सुखी हैं, इतना ही मानने में अनंत पुरुषार्थ है जीव। इनके पास कोई हेतु है ही नहीं, काय से सुखी होंगे। आंखें बंद कर रखी है, अदमीची है, तो इनको दिखेगा कैसे? तीन लोग आंखें खुली हो तो दिखे। क्या कहां तक इसका अंत आएगा? आकाश श्वेतांबर मत है।
अरे भाई आंखें बंद हो तब भी ज्ञान तो काम करता है कि नहीं करता है, जानना देखना उसका चालू है कि नहीं है। देखो नींद नहीं आती है तो बहुत देर तक विकल्प चलते हैं, फिर कनक कब नींद आ जाती है, तो विकल्प चलते हैं कि नहीं चलते हैं, चिंताएं चलती है कि नहीं, कषाएं कूदती है कि नहीं पड़ती में। खाली भेद ज्ञान ऐसा मंत्र है, राग और देह से भिन्न है जो, उसमें मोक्ष तक की गारंटी है। भेद ज्ञान महिमावंत है बहुत, देह राग से भिन्न हुए हैं, इतनी तो बात कह रहे हैं। और जो बच गया वो पूरा सिद्ध भगवान बच गया, अनादि अनंत विराजमान जीव परमात्मा। ऐसी निश्चल बुद्धि होने से मोक्ष की गारंटी है जीव को। तो मेरी बुद्धि निश्चल है, इसलिए वर्षा काल में चाहे वर्षा मेरे हर्ष का नाश करो, आकुलता हो जाए थोड़ी सी, चाहे अन्यूनतम प्रत्याख्यान की, संजलन की, निराग की तो संजलन है ना। ये डिग्रियां हैं, जैसे पंखा है, 1 पे चल रहा है, 2 पे चल रहा है, 3 पे चल रहा है, 4 पे चल रहा है, उसकी डिग्री है ना, कम कम चाल में कमी बढ़ जाती है। नहीं, खटका बंद कर दो, भेद ज्ञान होते से ही खटका बंद कर दिया जीवन में। अपना आत्मा है, शरीर नहीं, ये तो अनित्य है, अपन नित्य है। एक समय भी अगर ये बात बैठ गई ना तो खटका बंद कर दिया उसने। अब वो चल तो रहा है कि बंद हो रहा है, क्या कहना महावीर जी को है? बंद हो रहा है। बंद हो तो हाथ लगा दो, देखें उसको। ऐसी स्थिति चौथे गुण स्थान की है कि 3-3 कषाय वाली चल रही है और वो बंद, अभी हाथ नहीं लगेगा उसका, चलेगी कषाय। और फिर धीरे धीरे जब पंचम गुण स्थान होगा तो थोड़ा ढीला पड़ेगा, फिर मुनिराज होंगे तो बहुत, फिर भी चल रहा है। बिल्कुल बंद हो जाए तो अनंत भगवान है। इतना समझ जाए, सुन ले भी तो बहुत बड़ी बात है जी, सुन तो ले तो उसको अपनी फिक्र लग जाएगी, तो अपनी पर्याय के विभागों से लड़ लेगा, ये मात कर देगा, उनको श्रद्धा में कर देगा, इतना तो कर ही देगा। बाकी की भी करने की तैयारी उसकी धीरे धीरे। अब हर जीव का स्वतंत्र पुरुषार्थ, कोई बचपन में होगा ना उसी टाइम पर मुनिराज बन जाए और अनंत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जीव का कुछ भी एक समय की तो पर्याय है, हर जीव की स्वतंत्रता है। पंचम काल वाले जीव को बहुत पुरुषार्थ है, क्योंकि मोक्ष तो अभी होता नहीं है। तो 6-7वें गुण स्थान तक जाओ, बस 8वां भी नहीं होता है। इतनी मर्यादा समझना चाहिए। अपन इस काल में जन्म हुआ ना, पंचम काल में, तो दुखमा काल है, दुखमा। फिर 6ठा काल दुखमा आने वाला है, इसलिए सोचो कि सब सुखी हो जाए, अपन कर देंगे। आप हो जाओ तो बहुत है। देह में उनकी बुद्धि जाती नहीं, जीव की बहुत ताकत लगती, बहुत पुरुषार्थ है देह से भिन्न समझने में। और डॉक्टर जवाब देते कि भैया अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, घर ले जाओ। फिर क्या करे, जैनी हो तो जिनवाणी सुनाने लग जाए तो और डर जाए बेचारा के। भगवान ने जवाब दे दिया। देखिए बहुत कठिन पड़ती है जीव को भाई, देह से बोलना भिन्न हो, बोलना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है जीव को। जहां देह अपनी नहीं, तहां अपना। छोटा सा वो बनारसी दास जी का भजन बोल रहे थे ना, कल आए, देर से कहा था कि लेके आना, कितनी बढ़िया बात है, कल लेके आना। ऐसा जोरदार लिखा है भजन में, बहुत गजब का है। और सब ज्ञानियों का सुनो कि मुनि राजाओं का सुनो, बात जोरदार में जोरदारी होती है एकदम। यहाँ जितने बैठे हैं ना बहुत भाग्यशाली हैं, ये जीव मामूली नहीं है। ये इतनी कठिन बात भी सुनने दूसरी बार आ गया हो तो बहुत बड़ी बात है। अपनी महिमा लाना चाहिए जीव, बिल्कुल सही जगह पे है। कहीं तीन बात ही नहीं है अनुमति में, कहीं से कहीं तक
और मिथ्यात्व वाला है तो उसके पास भी ये बात नहीं है, तो बस बाकी राग देश की बात करे करो। और राग देश की रुचि है जीव को तो वो बात सुहाती है। किसी की निंदा करो तो खुश हो जाता है जी। अरे भाई कोई साधर में है तो उसको सहायता करें कि निंदा करें, उसे सहयोग करें कि क्या करें, इतना भी नहीं समझता यार। इसलिए वर्षा काल में चाहे वर्षा मेरे हर्ष का नाश करो या शरद काल में बड़े हुए बर्फ का समूह खूब तेजी से बर्फ गिरती हो तो मेरे ऊपर मेरे शरीर को दुखी करो तो करो, गिरती हो बर्फ, क्या मस्ती है देखो। मुनिराज की मस्ती तो देखो। पद्मानंदी आचार्य क्या कह रहे हैं, करते तो करो, कितनी भी वर्षा हो, तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस नहीं छूटता है और बढ़ता ही जाता है हर क्षण। दुखी करो, ग्रीष्म काल में वर्ष सूर्य का आताप मेरे कल्याण को नष्ट करो, इतने तेज 12 बजे की धूप हो, यहाँ तो पंखा नहीं हो तो 10 बार फोन लगा दे उसको, बिजली घर वाले को, भैया क्या देर है, क्या देर है, मर रहे हैं हम। मुनिराज के वही तो 12 बजे की धूप होती है, जंगल में रहते हैं वो तो, कपड़ा होता ही नहीं। कितने मुनिराज आकुलित होते होंगे। वो तो मोक्ष पे नजर है, होता हो मेरे क्या तकलीफ है, गजब बात नहीं है। इसलिए चाहे जैसा अपने पाप का उदय हो के घबराना बिल्कुल नहीं है जीव को। आया और निकल जाएगा, बांधे तो अपन नहीं थे ना, तो क्या भोगना ही पड़ेगा, आने दो, बाहर ही तो आएंगे, आत्मा को तो छुएगा भी नहीं है, एक समय का है, आया खत्म। निर्भयता सीखो, बस इतनी बात है। क्या हुआ? अच्छा, इतना लाड़ है उसका दादी का कि बस यहां भी नहीं छोड़े उसको। दादी किसको कहते हैं? मां से ज्यादा तो दादी का प्रेम मिलता है भाई, नहीं सही बात समझना है। सोने की सीढ़ी चल रहा है ना अभी तो। मेरे कल्याण को नष्ट करे, डांस मच्छर आदि की भी चाहे मुझे दुख देवे, भावार्थ चल रहा है। तो क्या ताकत है डांस मच्छर की? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, बस इतने तक तो मर्यादा है मच्छर की, इससे ज्यादा तो ही नहीं। तो 4 इंद्रिय जीव क्या दुख दे देगा? पंचेंद्रिय हो, जैनी हो, जिनवाणी सुनते हो, अब क्या डरना उससे? ऐसा बोलना सरल है, जब बोलना तो सरल है लेकिन मानना बहुत कठिन है जीव को ये बात। चाहे करो डांस मच्छर आदि भी चाहे मुझे दुख देवें, अथवा शेष बचे हुए परीक्षा रूपी सपनों से 22 परीक्षा है जो बच गए, अर्थात जो बैलेंस रह गया है, उससे मेरी मृत्यु हो जाए तो हो जाओ। यहां से निर्भयता है। देखो, मरण का भय छोड़ा तो सब छूट जाएंगे जीव से। सबसे कठिन है ये मरण का भय, मैं मर जाऊंगा। बोलना सरल है, जब देह छूटने का मौका आए तब लगता है कि सब यहीं रह जाएगा। बहुत पुरुषार्थ है इसमें। मरण भय सबसे भयंकर भय है जीव को, और गजब है कि जीव मरा ही नहीं कभी अनादिकाल से, और जीव मानता रहा मिथ्या तो मैं मर जाऊंगा। क्या कहना है? समझना है कहना तो क्या हर एक को, कि चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे इसमें किसी से भी कुछ भी भय नहीं है।
श्रद्धा में मान ले जीव ज्ञानी हो जाएगा। चारित्र का भय है वो गुणस्थान के हिसाब से धीरे धीरे टूटेगा, लेकिन श्रद्धा के भय न्यून की बात है, जड़ से निर्भय हो गया है, जड़ से निर्भय हो गया। स्थिरता की बात छोड़ दो, बहुत पुरुषार्थ है इसमें। प्रवीण, मरता है कि नहीं जीव है? घर में अभी तक कोई की देह छूटी देखी कि नहीं देखी? अरे पिताजी की तो अपने सामने देखी है, हैं? जी नहीं पिताजी हैं? हाँ, देह बदल जाता है, इतनी सरल बात है, बोलना कितना सरल है। ये विनाशी मैं विनाशी। अरे इतने में ज्ञानी हो जाएगा जी, बोलना जरा जोर से यही बात। ये विनाशी मैं अविनाशी। अरे गा के बोलो। इतना ही भेद ज्ञान है, देह विनाशी है, मैं अविनाशी हूं, तो फिर क्या होगा? अब हम न मरेंगे। मरे अनंत काल बिन समझे, ये नहीं समझा था इसलिए अनंत काल में मर गया चलता रहा। समझ गया, अब सब दुख विसरेंगे।